समय यात्रा का रहस्य। मुंबई की एक संकरी गली में जहां पुरानी इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं, वहीं एक छोटी सी वर्कशॉप में 30 वर्षीय विक्रम का जीवन बीतता था। विक्रम एक जीनियस साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी जिंदगी टाइम ट्रेवल पर रिसर्च करने में लगा दी थी। सालों की मेहनत और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार उसने एक छोटी, हाथ में पकड़ी जा सकने वाली टाइम मशीन बना ली थी। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, विक्रम ने अपनी मशीन का पहला सफल परीक्षण किया। उसने उसे 5 मिनट भविष्य में सेट किया और ट्रिगर दबाया। एक तेज चमक हुई और कुछ पल के लिए उसे लगा कि सब कुछ घूम रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो घड़ी में ठीक 5 मिनट आगे का समय हो रहा था। वो सफल हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना न था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी मेज पर एक छोटा सा नोट पड़ा है। नोट पर लिखा था, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसे रोको। विक्रम चौंक गया। ये किसने लिखा और क्या रोकना है? अगले दिन विक्रम ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 1 घंटे भविष्य में जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचा जहां उसे अपनी ही एक लाश मिली, खून से लथपथ। वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी मशीन काम कर रही थी, लेकिन कोई उसे भविष्य में मार रहा था। वो तुरंत वर्तमान में लौटा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या ये कोई मजाक है या कोई उसे सच में मारना चाहता है? उसे याद आया कि उसके पुराने दुश्मन, एक शक्तिशाली उद्योगपति मिस्टर खन्ना, जो उसकी रिसर्च चुराना चाहते थे, उन्होंने ही उसे पहले भी कई बार धमकी दी थी। विक्रम को शक हुआ कि यह उन्हीं का काम है। विक्रम ने तय किया कि वो मिस्टर खन्ना से मिलेगा। वो उनके ऑफिस पहुंचा। खन्ना मुस्कुरा रहे थे। तो तुम्हारी टाइम मशीन काम कर गई है ना? खन्ना ने कहा। तुम नहीं जानते कि तुमने किस मुसीबत को दावत दी है। खन्ना ने उसे बताया कि उन्हें भी एक टाइम मशीन मिली है जो भविष्य से आई है। उस मशीन से उन्हें पता चला है कि विक्रम एक बड़े आविष्कार का खुलासा करने वाला है, जिससे उनकी कंपनी का बहुत नुकसान होगा। इसलिए वे उसे रोकना चाहते हैं। विक्रम को अब पूरी बात समझ आ गई थी। भविष्य से आई टाइम मशीन ही वो वजह थी जिसके कारण खन्ना को उसके भविष्य के बारे में पता चला। विक्रम ने सोचा कि अगर वो अपनी टाइम मशीन को नष्ट कर दे तो ये सब रुक सकता है। उसने खन्ना को चकमा दिया और अपनी वर्कशॉप की ओर भागा। तभी उसे फिर से नोट याद आया, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसे रोको। क्या नोट में इसे का मतलब टाइम मशीन था? वर्कशॉप में पहुंचकर विक्रम ने अपनी टाइम मशीन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी खन्ना के गुंडे वहां आ गए। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने किसी तरह अपनी मशीन उठाई और 10 मिनट भविष्य में कूद गया। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसने देखा कि उसी की एक और लाश पड़ी है। इस बार उसके हाथ में वही नोट था जो उसने पहली बार देखा था। विक्रम ने नोट को पढ़ा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसे रोको। उसे समझ आया कि ये नोट उसने खुद भविष्य में लिखा था ताकि वो अपने आप को चेतावनी दे सके। अचानक उसे एक विचार आया, अगर वो भविष्य से खुद को चेतावनी दे रहा है तो इसका मतलब है कि कोई और है जो इस टाइम ट्रेवल की गड़बड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो समझ गया कि नोट में इसे रोको का मतलब है टाइम ट्रेवल के इस पूरे चक्र को रोकना, न कि सिर्फ अपनी मशीन को नष्ट करना। उसने अपनी टाइम मशीन को 24 घंटे पहले के समय में सेट किया, ठीक उसी समय जब उसने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था। वो उस क्षण में पहुंचा जहां उसने अपनी टाइम मशीन का पहला सफल परीक्षण किया था। उसने देखा कि उसका ही पिछला रूप उत्साहित होकर अपनी मशीन को देख रहा था। विक्रम ने एक कागज उठाया और वही नोट लिखा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसे रोको। उसने धीरे से वो नोट मेज पर रखा और अपनी टाइम मशीन को तोड़ दिया। जैसे ही उसकी मशीन टूटी, एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ स्थिर हो गया। जब आंखें खुली तो वो अपनी वर्कशॉप में था, जहां उसने अभी तक अपनी टाइम मशीन का निर्माण पूरा नहीं किया था। वो उस रात में वापस आ गया था जब उसने पहली बार टाइम मशीन पर काम करना शुरू किया था। विक्रम समझ गया था कि उसने भविष्य में होने वाली दुर्घटना को रोक दिया है। उसने अपनी टाइम मशीन बनाने का इरादा छोड़ दिया। टाइम ट्रेवल का रहस्य अब सिर्फ एक विचार बनकर रह गया था जो उसके दिमाग के किसी कोने में दफन हो गया था। उसे पता था कि कुछ चीजें अनछुई ही बेहतर होती हैं।